हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम मोडास सीरीज के अंतर्गत यूज ऑफ शुड का प्रयोग सीखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हम शुड एज ए मोडास का प्रयोग हम कर सकते हैं। मोडाल्स या इन्हें हम मेन ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। आइए अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से मोडाल्स होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, ought टू, यूज टू और डेयर टू। ये मुख्य मॉडल हैं जिनका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में करते हैं। मोडाल्स का क्या प्रयोग होता है? मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब आर कॉल्ड मूड्स। कि मुख्य वर्ब जो कार्य करती है उसका मनोभाव को बताने के लिए मोडाल्स का हम प्रयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, यह सहायक क्रियाएं होती हैं जो हमारी वर्ब का कर्ता का मूड्स को बताती है और जो मेन वर्ब की कार्यविधि को दर्शाती है उन्हें हम मोडाल्स कहते हैं। मूड्स को दर्शाने वाले इन शब्दों को हम मोडाल्स कहते हैं। यह काल्पनिक क्रियाएं जैसे सामर्थ्य, शक्ति, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, इच्छा, बाध्यता, अनिवार्यता जैसे मनोभावों को हम इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के मनोभाव को बताने के लिए अंग्रेजी भाषा में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, डेयर, ought टू, नीड नॉट, इस तरह के मोडाल्स का हम प्रयोग करते हैं। ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है। और सबसे प्रमुख बात कि मोडाल्स के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक मोडाल्स प्रेजेंट के मनोभाव को भी बता सकता है, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। उनका प्रयोग हमें सीखना होगा। तीनों ही काल में हम अलग अलग मनोभावों को बताने के लिए एक मोडाल्स का हम प्रयोग करते हैं, परंतु मनोभाव अलग अलग होता है। सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम करते हैं। शुड का प्रयोग, पहला प्रयोग इस प्रकार है: किसी भी मॉरल नेसेसिटी को, नैतिक कर्तव्यता को, गुड एडवाइस, अच्छी सलाह को, ऑब्लिगेशन, बाध्यता को, ओपिनियन, हमारी किसी अभिव्यक्ति को, विचार को, इन्फ्रेंस, निष्कर्ष को, सजेशन, सुझाव को, मुख्यतः कहें नैतिक बाध्यता, अच्छी सलाह और कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी भाषा में शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड डू समथिंग, तुम्हें यह काम करना चाहिए। इट इज गुड थिंग टू डू फॉर द राइट थिंग टू डू। शुड का प्रयोग मनोभाव होता है कि यह अच्छा कार्य है, इसे हमें करना चाहिए, यह सही निर्णय है, अच्छा निर्णय है, इसको हमें कार्य को पूरा करना चाहिए। ऐसे मनोभाव को हम शुड के माध्यम से बता सकते हैं। शुड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट। कि मस्ट जो है जहाँ अनिवार्यता को दर्शाता है, शुड व्यक्ति के विवेक को और समाज के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग हम शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड स्पीक ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। यानी कि हम किसी को कंपल्सन नहीं कर रहे हैं, केवल उसको कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करते तो यह बेटर सिचुएशन होती और जो सामाजिक नियमों के अनुरूप भी है। यू शुड स्पीक ट्रूथ। परंतु यदि हम कहें यू मस्ट स्पीक ट्रूथ टू योर पेरेंट्स, यू मस्ट जो है उस मनोभाव को बताता है कि
यहाँ पर कंपल्सन है, आपको ये कार्य अवश्य ही अनिवार्य तौर पर करना होगा। मस्ट यानी कि कंपल्सन, अनिवार्यता। हमें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों देखें शुड का उदाहरण। वी शुड ओबे द गेम्स रूल। वी शुड ओबे द गेम्स रूल। तुम्हें कक्षा से कभी गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड नेवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यू शुड नेवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। वी शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। आइए दोस्तों शुड एज ए मोडाल्स का हम अगला प्रयोग से पहले कुछ और उदाहरण करें। बच्चों को अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को मोबाइल पर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहिए का मनोभाव हम शुड के माध्यम से बता रहे हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम ऑन मोबाइल। चिल्ड्रन शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम ऑन मोबाइल। हमें स्कूल और अस्पतालों के बीच हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। वी शुड नॉट ब्लो द हॉर्न नियर द हॉस्पिटल। वी शुड नॉट ब्लो द हॉर्न नियर द हॉस्पिटल। आइए दोस्तों हम शुड का दूसरा प्रयोग सीखें कि किस प्रकार के मनोभावों को बताने के लिए हम शुड का प्रयोग एज ए मोडाल्स करते हैं। लेस्ट शब्द के साथ मन में छुपे हुए किसी भय के भाव को बताने के लिए हम इस मोडाल्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि मन में छुपे हुए भाव को बताने के लिए लेस्ट शब्द के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि भय का भाव है, उसको बताने के लिए हम जो है लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन से ऐसे एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सावधानी से चलो, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए। कहीं तुम्हें यानी कि भय का भाव है मन में छिपा हुआ, उसको बताने के लिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू स्टम्बल। तो लेस्ट जो है कहीं तुम्हें मन में छिपे भाव को व्यक्त करता है और उसके बाद हम शुड मोडाल्स का प्रयोग करते हैं। दवाई नियमित रूप से लो, कहीं तुम ज़्यादा बीमार ना पड़ जाओ। टेक मेडिसिन रेगुलरली लेस्ट यू शुड फॉल इल सीरियसली। टेक मेडिसिन रेगुलरली लेस्ट यू शुड फॉल इल सीरियसली। तो लेस्ट जो है कहीं तुम इस भाव को बता रहा है, डर के भाव को, भय के भाव को बता रहा है। स्वेटर पहन लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। इस मनोभाव को बताने के लिए हमने लेस्ट के माध्यम से पुट ऑन स्वेटर्स लेस्ट यू शुड फील कोल्ड। पुट ऑन स्वेटर्स लेस्ट यू शुड फील कोल्ड। कच्चे अमरूद मत खाओ, कहीं तुम्हारे पेट में दर्द ना हो जाए। डोंट ईट अनराइपन गवावा लेस्ट यू शुड हैव स्टमक एक। डोंट ईट अनराइपन गवावा लेस्ट यू शुड हैव स्टमक एक। तो लेस्ट जो है मन के भाव को, भय के भाव को बताएगा और लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड शब्द का प्रयोग होगा, शुड एज ए मोडाल्स का प्रयोग होगा। बिल का भुगतान सही समय पर कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जुर्माना लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि, इस मनोभाव को हम बता रहे हैं। प्ले इलेक्ट्रिसिटी बिल एट राइट टाइम लेस्ट यू शुड बी फाइंड। प्ले इलेक्ट्रिसिटी बिल एट राइट टाइम लेस्ट यू शुड बी फाइंड। थर्ड यूज ऑफ शुड। शुड का हम तीसरा प्रयोग सीखेंगे कि शुड का तीसरा प्रयोग हम किसी ऐसी आवश्यकता को बताने के लिए, ऐसी संभावना को बताने के लिए करते हैं जिसका हमारे पास कोई कारण हो। उसे इस समय दफ्तर में होना चाहिए। ही शुड बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। ही शुड बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। 12वीं के कक्षा
के बच्चे परीक्षा की चिंता अवश्य ही करते होंगे। Students of 12th class should worried about their exam. Student of 12th class should worried about their exam. कल की वर्षा के कारण किसानों को काफ़ी प्रसन्न रहना चाहिए। फार्मर्स शुड बी वेरी हैप्पी ड्यू टू रेन ऑफ यस्टरडे। फार्मर्स शुड बी वेरी हैप्पी ड्यू टू रेन ऑफ यस्टरडे। कोविड-19 के कारण हमें बाहर निकलते हुए दोहरा मास्क पहनना चाहिए। रीजन है हमारे पास, तो शुड का प्रयोग करेंगे। ड्यू टू कोविड-19 वी शुड वियर डबल मास्क वाइल गो टू आउटसाइड। ड्यू टू कोविड-19 वी शुड वियर डबल मास्क वाइल गो टू आउटसाइड। उसे इस समय टीवी पर आईपीएल मैच देखते होना चाहिए। उसे इस समय टीवी पर आईपीएल मैच देखते होना चाहिए। ही शुड बी वॉचिंग आईपीएल मैच एट दिस टाइम। ही शुड बी वॉचिंग आईपीएल मैच एट दिस टाइम। तो किसी भी ऐसी संभावना को जिसका हमारे पास कोई कारण हो। तो दोस्तों, हमने आज शुड के 3 प्रयोगों को जाना। पहला प्रयोग अच्छी सलाह, नैतिक कर्तव्य, जो है मोरल नेसेसिटी, इसको हम बता सकते हैं शुड के माध्यम से। दूसरा, शुड और लेस शब्द के कम्बिनेशन से मन में छुपे हुए किसी भाव को बताने के लिए। और तीसरा, किसी ऐसी संभावना को बताने के लिए जिसका हमारे पास कोई कारण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस तरह के वीडियो और भविष्य में देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।